बिल्कुल आपने सही एनालिसिस किया है और आपका जो आकलन है वो धरातल स्तर पर है और इस तरह की बातों को उजागर करना मुझे लगता है कि बहुत कम ही पत्रकार करते हैं। तो आपका सवाल ही इतना है कि आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकारी योजनाओं के जो तमाम पैसा पब्लिक को इससे फायदा होगी। देखिए, पंचायत सरकार भवन बन जाने से हमारे ग्राम पंचायत के लोग आरटीपीएस, वृद्धा पेंशन, वो जितना सरकारी काम है उनकी आवश्यक है। इसी सरकार भवन एक अस्थाई जगह, ये सरकार भवन एक अस्थाई जगह, विवाह मंडप भवन एक अस्थाई जगह हो गया है जहां पंचायत के हर कर्मचारी, हर स्टाफ वहां बैठेंगे। पब्लिक के लिए वहां सुविधा रहेगी, चाहे कर्मचारी हो या पंचायत सेवक जी हो, जो भी हो, यहाँ बैठना पड़ेगा। और यहाँ इसमें एक पोस्ट ऑफिस भी खुल रही है, एक बैंक भी खुल रहा है। और विवाह मंडप भवन में आप तो जानते हैं कि विवाह में एक टेंट लगाने के लिए, गरीब बच्चियों का शादी करने के लिए एक टेंट लगाने के लिए 50,000, 60,000, लाख रुपया पहले लोग उस पर फोकस करता है। उसका बचत कम से कम पंचायत में होगा। तो सरकार को हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि ये दोनों योजनाएं जो है बहुत ही सरकार का बहुत ही सुंदर योजना है। इससे गरीब लोगों को, आम पब्लिक को बहुत ही सुविधा मिलेगी। इसके लिए हम धन्यवाद को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार को। भी अब सचिवालय की तरह चमचमाता जी बिल्कुल, पंचायत सचिवालय, पंचायत में एक सचिवालय ही बना है। नाम बिहार पंचायत सरकार भवन है, लेकिन ये एक पत्रकार जी सचिवालय ही है पंचायत का, कि लोगों को बार बार ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सारी सुविधाएं से लेस होगी जी। और यहाँ जो है सो कहीं किसी को खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। सारे कर्मी यहीं पर आपको उपलब्ध मिलेंगे। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे राम भंडारी जी और मुखिया जी। बताइए, राजा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा है, नाम भी राजा है, क्या किस तरह का फायदा होगा? सबसे बड़ी बात है कि आज जिस जगह पर पंचायत राज भवन बनना सुनिश्चित हुआ है और विवाह मंडप, इतिहास के पन्नों में सम्मानित मुखिया अंधेरा ठारी दक्षिण ने अपना नाम दर्ज कर लिया है। ये साधारण अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुझे लगता है कि जब अंधेरा ठारी प्रखंड के राजनीतिक इतिहास की बात होगी, सफलता की बात होगी, बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की बात होगी और कामयाबी की बात होगी, तब सम्मानित छोटू राय जो अंधेरा ठारी दक्षिण पंचायत के मुखिया है, उनका नाम लिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे बहुत बधाई। दूसरी बात है कि पंचायत राज भवन बनने के बाद, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि जो कर्मी लोग हैं वो यहाँ उपलब्ध रहेंगे। एक प्रखंड में आपको नहीं जाना पड़ेगा, चाहे आरटीपीएस के लिए हो, चाहे पंचायत के जितने भटकना पड़ता था वो अब नहीं भटकना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है, अच्छी सरकार की एक योजना है, इसमें कोई दुमत नहीं है। बशर्ते मैं बार बार एक ही बात हमेशा कहता रहा हूँ कि खंडहरों में तब्दील न हो जाए इमारत। इस पर मेंटेनेंस होते रहना, मेंटेनेंस होनी चाहिए और मजबूत बननी चाहिए, टिकाऊ बननी चाहिए। ज़्यादा उस योजना में जो है जो बिचौलिया जो है बिहार सरकार के जो इतने ज़्यादा रिश्वतखोरी है वो उसमें नहीं हो, उससे बची रहे और एक जो है बेहतर भवन का निर्माण हो, यही मैं चाहूँगा। धन्यवाद। लगातार जो है और सोशल मीडिया पर इनका जबरदस्त चल रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पर आपने कई बातें बताए हैं जो इस पंचायत भवन के लिए, क्या लगता है जिस तरीके से पुराने जो पंचायत भवन बने हुए हैं उनको तो अंधेरा ठारी प्रखंड के कई क्षेत्रों में बने हुए हैं, लेकिन और बन रहे हैं, तो उन सभी में कई खबरें सामने आते हैं जहाँ पर देखा जाता है कि जो उसका सामग्री जो यूज होने वाला होता है वो पानी में समा जाते हैं। ऐसा कई मामले हैं, क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल आपने सही एनालिसिस किया है और आपका जो आकलन है वो धरातल स्तर पर है और इस तरह की बातों को उजागर करना मुझे लगता है कि बहुत कम ही पत्रकार करते हैं। तो आपका सवाल ही इतना है कि आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकारी योजनाओं के जो तमाम पैसा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो उपकरण है, उसके जो चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, चाहे कंप्यूटर संबंधी हो, चाहे जितने भी कुछ है वो जो उनके लोहा होते हैं, उनके जो टोटली आप सामान कर लीजिए बहुत वेस्टेड होता है। और ये इस पर जो है उसकी क्षय नहीं हो,
उस उपकरण का सही यूज हो, ये देखने को नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, इसका सबसे बड़ी बात है कि बेलगाम हो चुकी है सरकारी तंत्र जो है, इतने ज़्यादा मनमानी है। मेरे एक साथी ने मुझे बताया, मैं इस बात की प्रमाण तो नहीं देना, मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे कि 50 लाख का शादी भवन बनने का एस्टीमेट आया, 50 लाख का, उसमें पहले 35% जो है वो कमीशन मांगे जा रहा है। 35%, जी हाँ, आज मुझे जानकारी मिला है 35% पहले कमीशन मांगा जा रहा है। अब सोच लीजिए कि 50 में से 50 लाख का 35% पहले आप निकाल के दे दीजिए, उसके बाद जो ठेकेदार जो होंगे वो जो बनाएंगे, आप रख लीजिए 5, 10, 15% तो वो भी खा जाएंगे, तो फिर बचा आपका 50% और 50% वर्क होना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं इसी समस्या को लेकर आज मैंने इस अपने भाषण में भी कहा कि जो है टिकाऊ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए सरकारी योजना। ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारी और आपकी है, हमारे और आपके पॉकेट से निकाले जाता है, कभी गब्बर सिंह टैक्स के द्वारा, जीएसटी लाद कर, कभी अन्य टैक्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी और आपके पॉकेट से पैसा निकालकर उन सामानों का क्षय किया जाता है या बंडर बांट किया जाता है, पैसा का रिश्वतखोरी होता है। तो आपका सवाल बहुत अच्छा था और मैं यही कहूँगा कि जो हमारे तमाम बिहार राज्य के जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हों, जिला स्तरीय पदाधिकारी हो, वो सबसे पहले बिहार के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं और उनके अंदर ये संवेदना होनी चाहिए, उनके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि आप अपने देश को अगर प्रगति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं या विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, तो एक एक पदाधिकारी हो, कर्मी हो, पंचायत के चाहे वो सामान्य नागरिक हो, सभी को ईमानदार होने की जरूरत है। तभी जाकर ये मुल्क, ये बेहतरीन मुल्क बन पाएगा, ये देश समृद्ध देश बन पाएगा। अभी छोटू मुखिया जी का जो योगदान है उनके कार्यकाल में यहाँ पर पंचायत भवन का चिन्हित किया गया है। क्या लगता है जो प्रखंड क्षेत्र में जिस तरीके से कामें हो रही है, अब यहाँ पर जो पंचायती भवन बनेंगी, क्या वाकई उसमें भी घोटाला होंगे या सही तरीके से उसकी संचालन होगी या फिर ऊपर वाले के भरोसे होगी? नहीं, देखिए, कोई भी बात बगैर जानकारी में आए हुए बोलना शायद मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। छोटू जी नवयुवक हैं, जुझारू हैं और पंचायत के लोगों के प्रति ईमानदार दिखाई दे रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, किस तरह की उनके पास मजबूरियां आती है, क्या जो तमाम कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, क्या उन्हें मजबूर कर देगा कि नहीं आपको इतना % कमीशन देना होगा तभी जाकर बिल पास होगा। तो ये बात मेरे जानकारी में भी कुछ ऐसी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से आप जानकारी मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि छोटू राय जी एक नेक और एक ईमानदार लोग हैं, तो मैं इनसे आग्रह भी मैंने किया है और आगे भी मैं आग्रह करूँगा कि वो जो है एक बगैर कोई बिचौलिए को माध्यम बनाते हुए जो है जिस पंचायत के लोगों ने इनको अपने माथे पर बिठाया, इनका राज तिलक किया, दोबारा इनका राज तिलक हो, तो ये बात छुपेगी नहीं अगर कोई भी अराजकता होती है। राजा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब हम वर्तमान मुखिया जी से बात करते हैं, जहां पर अभी जो पंचायती राज भवन का जो निर्माण के लिए शिलान्यास किए हैं और उनका क्या योगदान रहेगा और किस तरीके से जो है इस भवन को निर्माण कराएंगे, इनके ही जवानी सुनते, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमने पटना से आकर के अपने पंचायत में जो रास्ते नहीं है उस रास्ते के लिए चुनाव लड़ा और मुखिया का, और उसमें जीत भी दर्ज किया और उसके बाद सड़क भी बनाया। तो इन्हीं की जवानी सुनते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अंधाठाड़ी के मुख्य मार्ग में अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रखंड कार्यालय भी नजदीक में है और कई तरह की बात की जाए तो प्रशासनिक स्थान भी यहाँ पर मौजूद है और इनका एक योगदान अहम बड़ा कदम होगा। जिस तरीके से पंचायती भवन बनेंगे और यहाँ के लोगों को क्या कुछ फायदा होंगे वो अपनी जबानी बताएंगे। बताइए सर, जो जिस तरीके से अभी आप लोग जो बता रहे हैं कि पंचायती राज भवन का निर्माण कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा होगा जहाँ पर पब्लिक को इससे फायदा होगी? देखिए, पंचायत सरकार भवन बन जाने से हमारे ग्राम पंचायत के लोग RTPS, वृद्धा पेंशन, वो जितना सरकारी काम है उनके लिए ब्लॉक अलग अलग बिल्डिंग में जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ेगा।
वो आप इतना ही समझिए, पंचायत सरकार भवन बन जाएगा, एक ही छत के नीचे आपको बैंक भी मिल जाएगी, पोस्ट ऑफिस भी मिल जाएगा, और ऑनलाइन जितना शिकायत है वो सब मिल जाएगा। तो हम लोग गांव के लोगों को तो सुविधा होगा ही, इसमें नो डाउट, बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है जिस तरीके से प्रखंडों में अगर देखा जाए तो आरटीपीएस की बात की आपने, वहाँ पर कुछ पैसे लेकर के काम करते हैं, यहाँ पर अगर बन जाने के बाद जो है जिस तरीके से जनता है, जो पब्लिक है, उनको फ्री सेवा होगी या फिर से अधिकारी द्वारा पैसे लिए जाएंगे यहाँ पर भी? आप पता कर लीजिए, मेरे पंचायत में अपने स्तर से 2 आरटीपीएस काउंटर चलाते हैं, और जो वहाँ आते हैं वो फोटो जीरोक्स का भी पैसा हमें नहीं देते और मांगते भी नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं, जब हम अपने यहाँ फ्री चला सकते हैं तो सरकार के द्वारा जो कोई पैसा मांगे हम बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको सरकार सैलरी दे रही है, और हम ये चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कहना कि घूस मांगने वाला जितना दोषी है, देने वाला उतना ही दोषी है। आप अगर दे रहे हैं आप में कमी है, लेने वाला में कोई कमी नहीं है। आप मत विरोध कीजिए, आप मत दीजिए, आपका काम रुकेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अच्छा, ये भवन कब तक बनकर तैयार होगा सर? ये 1 साल का टाइम है, सरकार हम लोग को दे रखी है, और ये पंचायत सरकार और हम लोग को खुद बनाना है। तो हम चाहेंगे कि गुणवत्ता पूर्वक बने, और जितना तेजी हो वो हम चाहेंगे मार्च से पहले बन जाए। मार्च से पहले 26 जो है जनवरी का जो मार्च, सरकार अगर फंड में कमी नहीं करेगी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मार्च से पहले यहाँ पंचायत सरकार भवन बनी रहेगी, चाहे जितना तेजी से बनाना पड़े। बने रहे खबर MS 24 के साथ अंडर 30 प्रखंड से MS भारती की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।